इन सावरकर दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ 1 ईयर जो जहाँ पे वो अपने नॉर्मल वेट से 30 केजी डाउन रहे हैं। हार्ड वर्क एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज एन एक्टर, मतलब इट्स इम्पॉसिबल जो उन्होंने करके दिखाया, वो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट रोल, ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट डायरेक्शन आल्सो। छोटी से छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व करा। लोगों ने एक थपका लगा दिया है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। लोगों को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मूवी देख लो तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जब उस टाइम उन्होंने बताया मेरे को आके कि भाई मैं आधे घंटे में या 10 से 15 मिनट में वो एक बेचैनी सी आ गई थी। उसके बाद मैं भी गया था अंडमान में शूटिंग में। और आगे मेरे प्लान हैं, अभी एक लाल रंग 2 रणदीप हुड्डा के साथ कर रहे हैं, जो एक सिक्वल है 2016 मूवी का। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट, मैं हूं निहारिका। एक मूवी का ट्रेलर आया और छा गया। लोग बात कर रहे हैं रणदीप हुड्डा के बारे में, वीर सावरकर का रोल वो प्ले करने वाले हैं। लेकिन उस मूवी को बनाने में जिसका माल पानी लगा है वो आज हमारे स्टूडियो में है। वेलकम योगेश राहर, वेलकम टू अनकट। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत सारा पैसा लगा के मूवी बना के, क्या लग रहा है कैसा होगा आउटकम? आउटकम हमने जनता की अदालत में मूवी को रख दिया है। हाँ। हमने पूरे मन से, अपने दिल से मूवी को बनाया है और एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को हम पर्दे पे लेके आ रहे हैं। और ये रिस्क आज तक किसी ने नहीं उठाया था। काफ़ी मूवीज़ आई हैं जो फ्रीडम फाइटर पे थी, भगत सिंह भी थी, उससे पहले गांधी भी आई हैं, सरदार पटेल पे भी आए हैं और मूवीज़ भी हैं, बट वीर सावरकर पे मूवी आज तक कोई नहीं आई थी। तो हमने उसको पर्दे पे लाने का काम करा है। अच्छा, आपको जब ये मूवी का मालूम पड़ा कि ऐसी एक मूवी बन रही है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा जिसमें आपने डिसाइड किया कि नहीं इस मूवी से, क्योंकि आपकी पहली मूवी एज अ प्रोड्यूसर, तो आपने कब डिसाइड किया कि यही वो फिल्म है जिससे मैं अपना बॉलीवुड करियर स्टार्ट करूंगा? सब में बड़ी मेरे को ऐसा लगा कि ये कहानी आज तक आई नहीं है। सब में बड़ा पॉइंट ये था कि आज तक वीर सावरकर की कहानी लोगों तक पहुंची नहीं है। ये एक मेरा पहला कॉल था प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का। सेकंड, मैं भी एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज ए फ्रीडम फाइटर, तो काफ़ी बार जेल भी गए हैं, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट भी आ गया। थोड़ा नेशनलिज्म हमारे खून में है, तो एक इससे बढ़िया डेब्यू मेरे को नहीं मिल सकता था। मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बेटर डेब्यू नहीं हो सकता। अच्छा, आप बिजनेस की फील्ड में रहे हैं, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है कि आपका एक कनेक्ट रहा है बॉलीवुड से, तो ये शिफ्ट कैसा रहा? मतलब एकदम से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आके एक ऐसी इंडस्ट्री में आ जाना विच इज फुल मैडनेस। कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, आप पूरे पूरे दिन सेट पर रहते हो, महीने और साल बिता देते हैं लोग फिल्म्स बनाने में, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिजनेस में वर्किंग आवर नहीं होते। जब आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपके वर्किंग आवर्स कभी नहीं होते। आपको हमेशा 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, 365 डेज काम करना पड़ेगा। काफ़ी दिन ऐसे आते हैं जो रिलैक्सिंग भी होते हैं और काफ़ी दिन ऐसे आते हैं जो आपके जो 24 घंटे वो आपको 48 घंटे जैसे भी लगते हैं। तो ये मतलब प्रोसेस है। आप अपना काम कर रहे हो, बिजनेसमैन अपना काम करता है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। जो भी इस मूवी से जुड़ रहा है वो भी अपना काम कर रहा है। मेरा शिफ्ट, मैं इसको स्टार्टिंग में जो घुसा था, जो मेरे को लग रहा था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरे पास एक्टिंग नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये मुझे पता था, बट मेरे पास एक बिजनेस स्किल है जो मेरे पास थी, उसको मैं कैपिटलाइज करना चाह रहा था। तो इसलिए, क्योंकि वो उस एंगल से मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जो एरियल व्यू हम बिजनेस में देखते हैं, वही एरियल व्यू हम इस प्रोड्यूसर लाइन में उस एरियल व्यू को देखना चाह रहा हूँ। अभी हाल ही में इसका ट्रेलर आया, कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत गजब है। हमने तो पूरी मूवी की जर्नी देखी है, मैंने तो पूरी शूटिंग भी देखी है। तो और ट्रेलर तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बताओगे, क्योंकि आप ये हमारा तो हमने जो बना दिया वो आप लोगों तक पहुंचा दिया, उसके बाद आप लोगों का वो है। बट मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर है, बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्रेलर है। और दूसरी चीज़ ये कि रणदीप हुड्डा एज सावरकर बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। वो अपनी बॉडी में लेके आते हो सारे चेंजेस, जो उनका हार्ड वर्क है। मैं पिछले 1.5 ईयर से इसमें ऑब्जर्व किया है। वो अराउंड 30 केजी उन्होंने अपना वेट डाउन किया है, और 30 केजी जैसे सर्वजीत में उन्होंने अपना वेट डाउन 1 या 2 महीने के लिए किया था फॉर टू गेट इनटू दैट रोल। बट इन सावरकर दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ 1 ईयर जो जहाँ पे वो अपने नॉर्मल वेट से 30 केजी डाउन रहे हैं। और मैं शूटिंग पे देखता था, स्टार्विंग हो रहा था उनका, और कंप्लीट हार्ड वर्क एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज एन एक्टर, मतलब इट्स इम्पॉसिबल जो उन्होंने करके दिखाया, वो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, एक्सेप्शन है तो वो कर गए। और रणदीप हुड्डा मतलब
हाउ डिड यू गाइस डिसाइड कि ही इज द परफेक्ट फिट? रणदीप हुड्डा, देखिए जो ऐसे रोल बने होते हैं वो रणदीप हुड्डा के लिए बने होते हैं, चाहे वो सरबजीत का रोल हो, चाहे चार्ल्स का रोल हो, चाहे सावरकर जी का रोल हो। मेरे ख्याल से मुझे नहीं वो लगता पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा पकड़ते हैं कैरेक्टर को। कैरेक्टर को अच्छा पकड़ते, वो कैरेक्टर में जीते हैं। समय बड़ी बात यह है कि वो कैरेक्टर के हिसाब से ही बिहेव करते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से ही सोचते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से ही अपनी बॉडी लैंग्वेज में लेके आते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर, 1.5 ईयर, हिज बिहेव लाइक एन सावरकर जी। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट था जो उनका स्क्रीन पे वो दिखाई भी दे रहा। तो उनसे बेटर अडेप्टेबिलिटी किसी उसकी नहीं है। अच्छा, कभी कभी एज प्रोड्यूसर आप लोगों को ये डर लगा था कि क्योंकि वो सरबजीत कर चुके हैं, लोगों के दिमाग में, जहन में बस चुका था, उसके बाद उन्होंने चार्ल्स सोबराज की, वो भी लोगों ने, वो कैरेक्टर भी उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा था, तो कभी लगा था कि यार हो सकता है कि अगर सावरकर भी रणदीप हुड्डा करें तो लोग उस चीज को इतना एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि उनके दिमाग में पहले 2 कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से मंझे हुए हैं? यही एक जर्नी है, फिल्म आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है कि जैसे ही वो सरबजीत के बाद आप लोग उनको चार्ल्स भी देखने लगे, चार्ल्स के बाद आप लोग सावरकर देखने लगेंगे। तो ये एक करेक्टर का वो है, डेफिनेशन है जो जी रहे हैं और उस तरीके से। और जो इनका अपनी बॉडी लैंग्वेज में इन्होंने अपने आप को टाइम दिया है उस रोल में आने के लिए। समय बड़ी बात ये है, उन्होंने अपनी बॉडी पे भी मेहनत करी है, अपनी स्किल पे भी मेहनत करी है, काफ़ी उन्होंने रिसर्च करी है, किताबें पढ़ी हैं, और उनका थॉट प्रोसेस भी उसी हिसाब से वो चेंज हुआ है। तो वो एक ये चलता रहेगा। अभी आज वो सावरकर जी का रोल प्ले कर रहे हैं, कल को पता नहीं कौन सी और एक और बायोपिक आ जाए जिसमें आप लोग ये कहोगे कि ये पैरामीटर कैसे क्रॉस होंगे। एक नॉर्मल डे सेट पर कैसा होता था? मतलब आप जाते थे, पहले मस्ती मजाक होता था या वर्कशॉप्स होती थी, कैसा रहता था? ये एक कंप्लीट सीरियस मूवी है, तो यहाँ पे मस्ती मजाक का टाइम नहीं मिला हमें। हाँ, क्योंकि एक्टर भी हमारा वही है, डायरेक्टर भी हमारा वही है, राइटर भी हमारा वही है। ठीक है, तो एक जोन में थे सारे कि भाई कंप्लीटली आपका, क्योंकि सीरियस सिनेमा है तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा, थिएटर आपके जो सेट पे रहना पड़ेगा। तो मस्ती मजाक से ज़्यादा सीरियस ज़्यादा रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि प्रेशर था। एक आदमी जो भूखा, आप उसके साथ कैसे मस्ती मजाक कर सकते हो? वो एज एन आर्टिस्ट एक रोल भी प्ले कर रहा है, एज एन एक्टर का भी रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्टर का भी रोल प्ले कर रहा है, उसके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं। हाँ, बाकी जो मेरे हमारे जैसे बंदे वैनिटी में तो थोड़ा चिल कर लेते थे, बाकी सेट पे ज़्यादा वो रहता था कि सारे कैरेक्टर सीरियस हैं। मतलब आप फ्रीडम फाइटर की कहानी है ये, तो यू कांट बी कैजुअल। बात करें तो रणदीप हुड्डा इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। हम लोग उनका पूरा डायरेक्टोरियल मतलब जर्नी देखें उससे पहले आपने देख लिया है, आपने देख लिया है कि सेट कैसा रहा है। हमने तो बस एक झलक देखी है कि उस ट्रेलर में उन्होंने एक्टिंग कैसी की और बाकियों ने एक्टिंग कैसी की, तो उन्होंने कैसे डायरेक्ट किया, बट यू हैव सीन इट ऑल। तो आपको रणदीप हुड्डा एज अ डायरेक्टर ज्यादा पसंद आया या फिर एज एन एक्टर ज्यादा पसंद आया? मेरे को दोनों चीज़ों में पसंद आ रखे हैं, क्योंकि मेरा एक सेल्फ बिलीफ है, जो काम जैसे वो एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन भी अच्छी करेंगे। वो कल को फोटोग्राफी करेंगे, वो अच्छी करेंगे, क्योंकि पूरी जान झोंक देते हैं। सब में अच्छी बात ये है, आप 100% to 100% एफर्ट आप अपने काम में लगाओगे तो वो काम अच्छा निकलेगा। तो उन्होंने अपना 200% एफर्ट डायरेक्शन में भी लगाया है, 200% एफर्ट अपने एक्टिंग में भी लगाया है, और 200% एफर्ट रिसर्च में भी लगाया है। तो आप कभी भी उनको काउंटर नहीं कर पाओगे हिस्टोरिकल उससे। हाँ, तो ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट रोल, ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट डायरेक्शन आल्सो। छोटी से छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व करा, उनको मॉनिटर कर रहे थे कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई फैक्चुअल मिस्टेक भी ना हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी पीरियड ड्रामा फिल्म्स के लिए या फिर ऐसी फिल्म्स में जो किसी की जर्नी बता रही होती है। हाँ, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें सारा, क्योंकि आप कोई भी वीर सावरकर जी एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके बारे में आप कोई मिसफैक्ट नहीं डाल सकते। और दूसरी चीज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है और उनके ऊपर अगर कोई फिल्म नहीं बनी है तो आप एक बहुत बड़ी जनता को पहली बार वीर सावरकर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हाँ, मेरा यही मानना है कि जब हम पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कई बार बंदे जो ऑडियंस है वो किताबें नहीं पढ़ रही होती, बट वो थिएटर से कनेक्ट करती है, मूवी से कनेक्ट करती है, उसकी जर्नी को कनेक्ट करती है। तो
आज के टाइम पे वीर सावरकर जी की कहानी लोगों तक नहीं पहुंची थी, तो ये जो कहानी है ये पहुंचाएगी लोगों को। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मूवी देख लो तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष करा था, उनकी फैमिली ने क्या संघर्ष करा था, उनका आज़ादी में क्या योगदान था, उनका हिंदुत्व में क्या योगदान था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस मूवी में। तो कंप्लीट अच्छी एंटरटेनिंग मूवी, अच्छी क्वालिटी सिनेमा और अच्छी कहानी के साथ इसको बताया गया है। आप कैसे डिफाइन करेंगे वीर सावरकर को? वीर सावरकर एक देखिए, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उस फैमिली से आ रहा हूँ। बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 12 साल काला पानी में बिताए हैं, और काला पानी की सज़ा कोई आम सज़ा नहीं होती। बहुत ही आपकी यातनाएं, बहुत ही तकलीफ़ें आपको झेलना पड़ती हैं, और काला पानी तक अगर आप पहुँचे हो तो आपने देश की आज़ादी में कुछ न कुछ तो योगदान दिया होगा, तभी अंग्रेज़ों ने उनको काला पानी की सज़ा दी थी। तो बड़े ही वीर क्रांतिकारी थे, बड़े थॉटफुल पर्सन थे, अच्छे पोएट थे। तो उनका इतिहास अपना एक है, तो लोगों के पास वो इतिहास पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए लोगों को। अच्छा, बीच में ना एक बात बहुत वायरल हो रही थी कि जहाँ पर वीर सावरकर रहे थे उस सेल में रणदीप हुडा गए और वो वहाँ कुछ देर भी नहीं रह पाए। क्या आप उस टाइम थे, उस टाइम अराउंड वहाँ पे? नहीं, वो रिकी के टाइम पे गए थे, जब उस टाइम उन्होंने बताया मेरे को आके कि भाई मैं आधे घंटे में या 10 से 15 मिनट में वो एक बेचैनी सी आ गई थी। उसके बाद मैं भी गया था अंडमान में शूटिंग में। अच्छा। तो मेरे को भी वो फील आई, और फिर हमने सोचा कि भाई उन लोगों में क्या ऐसा था कि लोग इतना 12-12 साल, 20-20 साल जो लोगों ने उन कारागार में निकाला, जहाँ हमसे 20 मिनट भी नहीं निकाला जा रहा है। तो बड़े ही मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को क्या होगा। अच्छा, इस फिल्म को क्योंकि इसका रिलीज टाइम ऐसा है, ट्रेलर लॉन्च टाइम ऐसा है, लोगों ने एक थपका लगा दिया है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये हम चाहते नहीं थे ये थपका लगे, बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि पहले हम इस मूवी को 15 अगस्त को रिलीज करना चाह रहे थे, 2023। फिर 26 जनवरी को रिलीज करना चाह रहे थे, बट समहाउ चीज़ें नहीं हो पाई। जैसे मूवी में होता है कि कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, तो वो डिले हो गई। डिले होने के बाद अब मूवी का ये टाइम आया, तो हम कोई दिन ऐसा देखना चाह रहे थे। अब जैसे शहीदी दिवस आ रहा है, तो ये हमारा शहीदों के लिए समर्पण है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो ये दिनों को हम कैच करना चाह रहे थे, बट वो हमारी वो डेडलाइन दोनों मिस हो गई थी, तो हमें 22 मार्च को लेके आना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपका इंटेंशन सही है, आपकी मूवी फैक्चुअली सही है और लोगों ने इतना ट्रेलर को प्यार दिया है। कल जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद मैंने जाके कमेंट्स पढ़ना शुरू किए और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि रणदीप हुडा वाज द बेस्ट चॉइस। लोगों ने जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी रही है या जितने वो प्रॉमिसिंग स्क्रीन पर दिखे हैं, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इट्स रियली कमेंडेबल कि आप ऐसी फिल्म का हिस्सा हैं और इस फिल्म के साथ आप काम कर रहे हैं। या मैं प्राउडली फील, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हूँ, और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरी फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी। ये एक डेडिकेशन भी है, मतलब आपका जो एक सम्मान है जो मेरे ग्रैंडफादर को मैं दे सकता हूँ, ग्रेट ग्रैंडफादर को, कि भाई ठीक है। बट हाँ, डेस्टिनी है, डेस्टिनी भी आई, फिर मौका भी आया, हमने चूज किया और आज हम यहाँ बैठे। अच्छा योगेश जी, ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि आप बिजनेस में हैं और देखिए पैसा बोलता है, ठीक है, हो सकता था कि आप अपनी बॉलीवुड जर्नी किसी कमर्शियल फिल्म से स्टार्ट करते, मोटा पैसा बनाते और उसके बाद जो अपने दादाजी को या ग्रेट ग्रैंडफादर को जो आपको ट्रिब्यूट देनी थी वो आप लेटर इन द करियर कर सकते थे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। समय बड़ी बात ये है कि आप एक अच्छे मन, अच्छी सोच से अगर कोई काम करोगे तो वो आपको अच्छा फल भी देगा। शायद मैं मसाला में भी लगाता, पैसा वहाँ भी बन जाता, पैसा यहाँ भी बन जाएगा अगर मेरी नीयत और वो सब कुछ अच्छा है। हम सब ने, रणदीप ने, मैंने, जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े, सब ने एक बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी नीयत के साथ इसमें पूरा झोंक दिया अपने आप को। तो उसका रिजल्ट ये आप थिएटर पे जो आप ट्रेलर अच्छा बता रहे हो और ये चीज़ें बता रहे हो, ये उसी का रिजल्ट है। वो डीओपी ने भी अपने आप को झोंका है, डायरेक्टर ने भी अपने आप को झोंका है, अदर आर्टिस्ट ने भी अपने आप को झोंका है। सबकी अपनी एक जर्नी थी इस मूवी के साथ। तो सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आने वाले हैं या ऐसी कोई फिल्म्स जिनमें आपका पैसा लगा हुआ है, टाइम इन्वेस्टेड है? देखिए, मेरा तो एक, मेरी लाइफ में एक ही चीज़ रही है कि जिस चीज़ में मैं घुस जाता हूँ एक बार उसको थोड़ा कम्प्लीटली अचीव करके ही निकलता हूँ। तो इस चीज़ में घुस गए हैं तो फिर और आगे मेरे प्लान हैं। अभी एक लाल रंग 2 रणदीप हुड्डा के साथ कर रहे हैं, जो एक सिक्वल है 2016 मूवी का।
तो वो शायद हमारा अक्टूबर नवंबर तक हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। और उसके अलावा फिर 2 प्रोजेक्ट मेरे पाइपलाइन में हैं जिनमें ओटीटी के साथ हमारा स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जा चुकी है, ओटीटी से हमारा फाइनल अप्रूवल जा रहा है, और 1-2 कहानियाँ और हैं जो डेवलपिंग प्रोसेस में हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आपके बारे में, किस तरह की फिल्में आपको ज़्यादा पसंद आती है? मेरे को रियलिस्टिक सिनेमा ज़्यादा पसंद आता है, अगर मैं मेरी पर्सनल चॉइस करूँ, और रियलिस्टिक हो गया या कॉमेडी हो गया या थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर, तो जहाँ रियलिज्म है वहाँ मेरे को मैं ज़्यादा कनेक्ट फील करता हूँ। तो ये मेरा चॉइस ऑफ सिनेमा है। जैसे बायोपिक है या किसी स्पोर्ट्समैन की कहानी है या कोई स्पोर्ट्स है, तो वहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए मतलब एक इजी हो जाता है उस टाइप का। एल्स अदरवाइज ये डायरेक्टर और उनका काम है। आपको एक जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आपकी गट्स फीलिंग होती है कि हाँ, होता है ना कॉन्शियस माइंड के साथ, हाँ ये शायद चलेगा, ठीक है, आपको ये करना चाहिए। बट एक चीज़ है कि आप कोई भी डिसीजन ले लो, बस उसको बैक करो, ये समय बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। तो आप सेकंड थॉट मत लेके आओ किसी भी डिसीजन में। बट दैट इज़ वंडरफुल, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लोग ट्रेलर को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। मेरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि लोग मूवी को उससे भी ज़्यादा प्यार दें। बहुत सारे व्यूअर्स आपको मिले, बहुत सारा प्यार आपको मिले, और आप रणदीप हुड्डा के साथ एक मूवी बना चुके हैं, दूसरी आने वाली है, तो बहुत सारा मस्ती मज़ा होने वाला है, विच आई एम श्योर अबाउट। लाल रंग में होगा। लाल रंग में होगा। लाल रंग, जैसे ही लाल रंग की और डिटेल्स आएंगी उसके बाद हम इनको वापस यहीं खींच कर लाएंगे और फिर यही सारी बातें करेंगे। फिलहाल अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो हमें बताइएगा कि ट्रेलर का बेस्ट पार्ट, जिसको देखकर ऐसा लगा ना यार ये मूवी ना मैं बिल्कुल देखूंगा या मैं बिल्कुल देखूंगी, वो कौन सा पार्ट था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन सर से कनेक्ट करना है तो नीचे ही कमेंट करना पड़ेगा। हम आपको इनका कोई भी पर्सनल आईडी या पर्सनल नंबर नहीं देंगे ताकि आप जाके अपनी फिल्में बनाएं और इनसे पैसे लगवाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये फिल्में बनाएंगे, उसके बारे में अनकट पर आके बातें करेंगे, तो इसलिए आप अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वॉज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू।